हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और आज क्लास 11th में लेक्चर 99 है ये। आज हम करेंगे बेटा आगे का टॉपिक। सबसे पहले कुछ एक डेफिनेशंस है वो देखिए। सबसे पहले डेफिनेशन है इवेंट की। एनी सबसेट E ऑफ ए सैंपल स्पेस S इज कॉल्ड एन इवेंट। हमने सैंपल स्पेस के बारे में पढ़ा था। जितने भी पॉसिबल आउटकम है किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट से, उसके सेट को हम सैंपल स्पेस कहते हैं। और उस सैंपल स्पेस के अब किसी भी सबसेट को हम क्या कह देंगे, ई। और ई का मतलब क्या है, यहाँ से इवेंट है। अब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं इवेंट की। फर्स्ट वन सबसे पहले क्या है, इम्पॉसिबल एंड श्योर इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट्स क्या होते हैं और श्योर इवेंट्स क्या होते हैं। द एम्प्टी सेट फाई एंड द सैंपल स्पेस एस डिस्क्राइब इवेंट्स। एक्चुअली में फाई का मतलब क्या है, ऐसा इवेंट जो पॉसिबल ही ना हो, ठीक है। और एस का मतलब ऐसा इवेंट जो निश्चित रूप से हो ही हो। एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर एस हमने सैंपल स्पेस लिया और उसके एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, और अगर हम कह दें कि ई ऐसा इवेंट है कि डाई पे 7 का मल्टीपल आए, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। और इम्पॉसिबल इवेंट है, इसका मतलब ई एम्प्टी है, इस इवेंट में कोई भी एलिमेंट नहीं है। और श्योर का मतलब हम क्या कह सकते हैं कि नंबर जो आए वो लेस देन इक्वल टू 6 आए। अब चाहे आप कितनी बार डाई को उछाल लीजिए, 1 से लेकर 6 के बीच में ही नंबर आएगा, निश्चित रूप से घटना घटेगी ही घटेगी। इसे हम क्या कहते हैं बेटा, श्योर इवेंट। नेक्स्ट डेफिनेशन पढ़ते हैं बेटा सिंपल इवेंट की। Simple event. If an event E has only one sample point of a sample space. Sample space में बहुत सारे पॉइंट होते हैं, बहुत सारे एलिमेंट होते हैं। अगर कोई ऐसा इवेंट E है जिसमें सैंपल स्पेस का सिर्फ एक ही एलिमेंट है, एक ही पॉइंट है, उसे हम क्या कह देंगे, सिंपल इवेंट कह देंगे या एलिमेंट्री इवेंट कह देंगे। कैसे? अगर हमारे पास सैंपल स्पेस है, दो कॉइन उछालने पर क्या आउटकम आएंगे, तो यही पॉसिबल आउटकम आएंगे। या तो दोनों हेड आएंगे या दोनों टेल आएंगे, या पहले वाले पे हेड बाद वाले पे टेल, या पहले वाले पे टेल बाद वाले पे हेड। ये 4 होंगे हमारे पास। अब हम इनमें से सिंपल इवेंट कैसे बनाएंगे, एक एलिमेंट हो, ठीक है। ऐसा इवेंट जिसमें सैंपल स्पेस का सिर्फ एक ही पॉइंट हो, उसे हम क्या कह देंगे बेटा, सिंपल इवेंट कह देंगे। अगर किसी सैंपल स्पेस में n एलिमेंट है अलग अलग, तो सिंपल इवेंट भी कितने हो जाएंगे बेटा, n हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास कंपाउंड इवेंट की। देखिए जरा, कंपाउंड इवेंट किसे कहते हैं। कंपाउंड इवेंट, इफ एन इवेंट हैज मोर देन वन सैंपल पॉइंट इट इज कॉल्ड अ कंपाउंड इवेंट। हमने सिंपल इवेंट में क्या पढ़ा था, सिर्फ एक सैंपल पॉइंट हो। अब कोई ऐसा इवेंट जिसमें एक से ज्यादा सैंपल पॉइंट हो, वो कंपाउंड इवेंट हो जाएगा। जैसे कि हम एक्सपेरिमेंट ले, टॉसिंग ए कॉइन थ्राइस, एक सिक्के को 3 बार उछालना है। ई हमारे पास इवेंट हो गया एग्जैक्टली 1 हेड, केवल एक ही हेड आए। एफ हमारे पास इवेंट आ गया एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड आए। और जी हमारे पास इवेंट हो गया एटमोस्ट 1 हेड अपीयर्ड, कि ज्यादा से ज्यादा एक ही हेड आए। जब हम इन तीनों के एलिमेंट्स लिखेंगे तो ये एक से ज्यादा सैंपल पॉइंट है हमारे पास हर एक इवेंट में, तो ये सारे ही इवेंट क्या हो गए, आपके कंपाउंड इवेंट हो गए। नेक्स्ट डेफिनेशन पढ़ते हैं हम कंप्लीमेंट्री इवेंट की। देखिए जरा, कंप्लीमेंट्री इवेंट, फॉर एवरी इवेंट ए देयर कॉरेस्पॉन्ड्स अनदर इवेंट ए डैश कॉल्ड द कंप्लीमेंट्री इवेंट टू ए। हर एक इवेंट के साथ उसका कंप्लीमेंट्री इवेंट भी एग्जिस्ट करता है। इट इज आल्सो कॉल्ड द इवेंट नॉट ई। जब हम ए की बात कर रहे हैं तो साथ में हम नॉट ए की भी बात कर सकते हैं। एक घटना हो रही है और वही घटना नहीं हो रही है, इस तरह से हम बात कर सकते हैं। अगर ए इवेंट में हमारे पास आउटकम है हेड टेल हेड, हेड हेड टेल, टेल हेड, एक टेल आ रही है, तो एक कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा बेटा, इनको छोड़ के बाकी सारे, जैसे हम सेट में नहीं करते थे, ए सेट के एलिमेंट अगर 1 2 हैं और यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट 1 से लेकर 10 तक हैं, तो एक कॉम्प्लीमेंट का मतलब 1 और 2 नहीं लेने, बाकी सारे लेने हैं। सेम काम यहाँ पे है। अगर हमारे पास ए इवेंट ये है तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब इन तीनों को छोड़ दो, टोटल सैंपल स्पेस से बाकी एलिमेंट लिख लो। ये आ गया आपके पास कंप्लीमेंट्री इवेंट टू द इवेंट ए। ए डैश ए इवेंट का कंप्लीमेंट्री इवेंट कहलाएगा।
अभी और डेफिनेशंस भी हैं इवेंट से रिलेटेड, अब हम उन्हें डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डेफिनेशन द इवेंट ए और बी। जैसा हमने यूनियन के बारे में पढ़ा था ना, सेम यह इवेंट के केस में है। When the sets A and B are two events associated with a sample space, अगर किसी sample space S से दो एलिमेंट एसोसिएटेड है A और B, A यूनियन B, इवेंट क्या हो जाएगा? either A और B और both, या तो इवेंट A हो रहा है या इवेंट B हो रहा है या दोनों हो रहे हैं। A यूनियन B का ये मतलब है हम इस इवेंट में वो आउटकम लेंगे जो A से भी रिलेटेड है और B से भी रिलेटेड है। ठीक है। थर्ड, द इवेंट ए एंड बी, यहाँ पे एंड आ गया मतलब बात हमारी इंटरसेक्शन की हो रही है। ऐसा आउटकम जो इवेंट ए में भी है और ऐसा आउटकम जो इवेंट बी में भी है, यहाँ पे इस सेट में हम वही लिखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास द इवेंट ए बट नॉट बी। ये हमारे पास जो हमने डिफरेंस पढ़ा था ना सेट्स में, उसके हिसाब से हो गया। a माइनस बी का मतलब क्या था? हमारे पास ऐसे एलिमेंट्स जो a में तो हैं बट b में नहीं है। सेम यहीं पे ऐसे आउटकम जो a में तो होंगे बट वो b में नहीं होंगे, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे a माइनस बी से। ठीक है बेटा, ये तो थी डेफिनेशंस। अब इन्हीं से रिलेटेड एक एग्जाम्पल है, अब उस एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल 6, कंसिडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ रोलिंग अ डाई। हमें एक डाई उछालनी है। लेट ए बी द इवेंट गेटिंग ए प्राइम नंबर। ए इवेंट है जब हमारे पास प्राइम नंबर आ रहा है। अब ए इवेंट में क्या आउटकम होंगे? 2, 3, 5 ही होंगे, क्योंकि यही हमारे पास क्या है? प्राइम नंबर है 1 से लेकर 6 के बीच में। बी हमारे पास इवेंट क्या है? गेटिंग एन ओड नंबर। अब बी इवेंट में हम कौन से आउटकम लेंगे? जो अब हमारे पास ओड नंबर आ रहा है। ठीक है। और जब हम डाई उछाल रहे हैं तो ये लिख दिया हमने सैंपल स्पेस। अब हम सेट्स लिखेंगे, ए और बी में कौन से आउटकम आएंगे, ए एंड बी में कौन से आउटकम आएंगे, ए बट नॉट बी में कौन से आउटकम आएंगे और नॉट ए में कौन से आउटकम आएंगे। हमें सेट्स लिखने हैं। देखिए जरा इसका सॉल्यूशन क्या आएगा। तो देखिए बेटा, हमारे पास सैंपल स्पेस में आउटकम क्या थे? 1 से लेकर 6 तक। ए इवेंट के आउटकम थे 2, 3, 5। बी इवेंट के आउटकम थे 1, 3, 5। हमें निकालना है ए यूनियन बी, यानी ऐसे आउटकम या तो ए में हुए हैं या बी में हुए हैं या दोनों में हुए हैं। तो हमने 1 लिख दिया, हमने 2 लिख दिया, हमने 3 भी लिख दिया और हमने 5 भी लिख लिया। ए इंटरसेक्शन बी, ऐसे आउटकम जो दोनों में है, ए में भी है और बी में भी है। क्या है? 3 और 5 है। ए माइनस बी का मतलब ऐसे आउटकम जो ए इवेंट में तो है बट बी में नहीं है। कौन सा है? सिर्फ 2 मिलेगा कि 2 ए में है बट 2 बी में नहीं है। नॉट ए मतलब हमने एक कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ए सेट के हमने आउटकम छोड़ देने हैं, बाकी लिख रहे हैं किसके? सैंपल स्पेस में से। 2, 3, 5 छोड़ने के बाद सैंपल स्पेस में क्या बचेगा बेटा? 1, 4 और 6 ही। और यही हमारे पास क्या हो गया? नॉट ए कॉम्प्लीमेंट इवेंट के आउटकम हो गई। नेक्स्ट है बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं? टू इवेंट्स A and B are called mutually exclusive events if the occurrence of any one of them exclude the occurrence of other event. दो इवेंट्स, दो घटनाएं A और B, इन दोनों घटनाओं का हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कह देंगे जब एक घटना के होने का दूसरी घटना के होने पे कोई असर नहीं हो रहा है। इफ दे कैन नॉट अकर साइमल्टेनियसली, मतलब ये दोनों घटनाएं एक साथ नहीं हो सकती। Here the sets A and B are disjoint. यहाँ पे जो A सेट बनेगा आउटकम का और जो B सेट बनेगा वो डिसजॉइंट होगा। उनमें कोई भी एलिमेंट, कोई भी आउटकम कॉमन नहीं होगा। अगर एग्जांपल लें, A में है हमारे पास 1, 3, 5 आउटकम और B में है 1, 2, 3, तो क्या ये डिसजॉइंट है? क्या इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है? नहीं, यहाँ पे तो 3 कॉमन आ रहा है। अब जैसे ही 3 दोनों में है, दीज आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स नहीं है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होंगे?
ए के आउटकम कुछ और ही होंगे, बी के आउटकम कुछ और ही होंगे, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। दोज इवेंट्स आर कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ठीक है बेटा, नेक्स्ट डेफिनेशन जो इससे ही रिलेटेड है, अब उसे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डेफिनेशन एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत बेटा। इफ E1 E2 अप टू n इवेंट्स हैं किसी सैंपल स्पेस S के, और अगर ये इस तरह से हैं कि इन सब की यूनियन कर दें तो वो कंप्लीट सैंपल स्पेस ही आ जाता है, तो इन सारे इवेंट्स को हम क्या कह देंगे? एग्जॉस्टिव इवेंट्स कह देंगे। ठीक है, इवेंट्स E1 से लेकर En आर सेड टू बी एग्जॉस्टिव इफ at least one of them necessarily occurs whenever the experiment is performed। जब भी एक्सपेरिमेंट हो तो कम से कम इनमें से कोई ना कोई इवेंट तो जरूर हो रहा हो, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? एग्जॉस्टिव इवेंट्स। अगर मान लो कोई इवेंट्स ऐसे हैं जो दोनों ही कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, कि इस तरह से इवेंट है कि सबकी यूनियन सैंपल स्पेस भी आ रहा है और वो आपस में क्या है? पेयर वाइज डिसजॉइंट है, आपस में कुछ भी उनमें कॉमन नहीं है। अगर दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो उन इवेंट्स को हम कह देते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ठीक है बेटा, अब इन्हीं से रिलेटेड हमारे पास एग्जांपल्स हैं, वो देखिए जरा। एग्जांपल 7, 2 dice are thrown, 2 डाइस को उछाला गया, and the sum of numbers which comes up on the dice is noted। और जब 2 डाई को उछालेंगे तो जो नंबर्स आएगा उनके जोड़ को लिखा गया। Let us consider the following events associated with this experiment। कुछ एक इवेंट्स हैं, जैसे कि A इवेंट है the sum is even, कि उन 2 डाई को उछालने पे जो नंबर्स आए और उनको जोड़ें तो even बने। B इवेंट क्या है, उसमें आउटकम कौन कौन से आएंगे? द सम इज ए मल्टीपल ऑफ 3, उन 2 डाइस पे जो नंबर्स आ रहे हैं उनका सम 3 का मल्टीपल है। सी इवेंट, द सम इज लेस देन 4, 2 डाई पे जो नंबर्स आ रहे हैं उनका सम 4 से छोटा है। और डी, द सम इज ग्रेटर देन 11, कि सम जो है वो 11 से बड़ा है। विच पेयर ऑफ दीज इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इन इवेंट्स में से कौन कौन सा पेयर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, मतलब किस किस पेयर में आपस में कुछ भी कॉमन नहीं है, वो डिसजॉइंट है। यहाँ पे 2 डाई उछाल रहे हैं तो टोटल हमारे पास सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट हो जाएंगे बेटा? 36। तो पहले हम ए के आउटकम लिखें, द सम इज इवन, 1 और 1 2, ये वाला लिखेंगे। 4 6, 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 और 2 8, जिनका जोड़ हमारे पास इवन नंबर आ रहा है हम वो लिखेंगे। 4 1 5, ये तो ओड आ गया। 6 8, 5 और 1 6, 8 10, 6 और 2 8, 10 और 12, ये सारे हमारे आउटकम की सेट में आ गए बेटा ए में। बी की बात करें, द सम इज ए मल्टीपल ऑफ 3, कि उनको जोड़ें तो जोड़ 3 का मल्टीपल हो, जैसे कि 2 और 1 3, और क्या लेंगे? 5 और 1 6 भी लेंगे। क्यों? क्योंकि इनका जोड़ 6 है, 6 तो 3 का मल्टीपल है। 2 और 1 3, ये भी लेंगे। 4 और 2 6, ये भी लेंगे। 3 और 3 6, ये भी लेंगे। 6 और 3 9, ये लेंगे। इस तरह से हम वो सारे आउटकम लिख देंगे जो बी इवेंट वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। सी में क्या कहा गया है? द सम इज लेस देन 4, कि जोड़ क्या होगा? 4 से छोटा होगा। और डी में क्या है कि सम इज ग्रेटर देन 11, कि सम 11 से बड़ा होगा। यहाँ पे तो बेटा एक ही पॉसिबिलिटी है कि दोनों पे 6 6 आ जाए। ठीक है, अब हम इनमें से निकालते हैं पेयर वाइज डिसजॉइंट सेट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सेट्स। देखिए जरा, तो बेटा हमने जब ध्यान से देखा ए और बी का इंटरसेक्शन एम्प्टी आ रहा है, ए और सी में भी कुछ भी कॉमन नहीं है। ए और डी में एक आउटकम कॉमन है, बी और सी में भी कुछ भी कॉमन नहीं है, बी और डी में भी कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ए और बी, ए और सी, बी और सी और बी और डी, ये हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स नहीं है। सिर्फ ए और डी हमारे पास क्या है बेटा? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होंगे। अब डिस्कस करते हैं आज के लेक्चर का लास्ट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 8,
अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, एक सिक्के को 3 बार उछाला। ए में हमारे पास क्या आउटकम आने हैं, नो हेड अपीयर, भी एक भी हेड ना आए, तो यही आएगा। बी में हमारे पास क्या आउटकम आने हैं, एग्जैक्टली 1 हेड अपीयर्स, भी सिर्फ और सिर्फ एक ही हेड आए। और सी में क्या है, एटलीस्ट 2 हेड, भाई कम से कम 2 हेड तो आए ही आए। अब देखना है हमने, डू दे फॉर्म अ सेट ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स, कि क्या ये सेट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सेट बनाते हैं या फिर ये एग्जॉस्टिव सेट्स बनाते हैं। अब इन तीनों को जोड़ें, अगर इन तीनों की हम यूनियन करें तो हमारे पास कंप्लीट सेट ही आ रहा है, तो वी कैन से दैट दीज सेट्स आर एग्जॉस्टिव। अभी हम चेक करते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव को, क्या ए और बी सेट में कुछ भी कॉमन है, नहीं, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। क्या बी और सी में कुछ कॉमन है, नहीं, बी और सी में भी कुछ भी कॉमन नहीं है, ये पेयर वाइज डिसजॉइंट हैं। सो हम कह सकते हैं कि बी और सी भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। ए और सी की बात करें, यस बिल्कुल ए और सी भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, क्योंकि इनकी इंटरसेक्शन क्या है बेटा, एम्प्टी है। ठीक है बेटा, इस तरह से हम क्या कह सकते हैं कि ए बी सी ये सेट एग्जॉस्टिव भी हैं और ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हैं। ठीक है बच्चे, इसी के साथ हमारा बेसिक और एग्जाम्पल एक्सरसाइज 16.2 का कवर होता है। होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। डिस्क्रिप्शन में नोट्स हैं, नोट्स ले लीजिएगा और अपनी नोटबुक मेंटेन कर लीजिएगा। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो।